हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी ट्रेड्स। आज हम बात करेंगे उन 7 सबसे बड़ी गलतियों की जिनकी वजह से ज़्यादातर नए ट्रेडर्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं वो मैं अपने जब 6 साल पहले मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो मैं शुरुआती टाइम पे ये सारी गलतियाँ करता था, तो उसके बेस पे ही मैंने ये सारे पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वाई ट्रेडिंग। अगर आप अपने आप से पूछिए, अगर आपको ट्रेडिंग ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, क्विकली पैसे कमाने के लिए अगर आप कर रहे हो, तो आपको अपना जो है थिंकिंग वो बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा बनता है लेकिन वो स्किल से बनता है, इतना क्विकली भी नहीं बनता है। ज़्यादातर यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं, तो आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। नंबर 2 है द इल्यूजन ऑफ अचीविंग बिग ड्रीम्स टू क्विकली। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचते हो कि आपका कैपिटल जैसे कि 1 लाख रुपया है आज, तो अगर वो 1 लाख रुपये का कैपिटल एक ही महीने के अंदर 3 या 4 लाख हो जाएगा, तो वो आपको है ज़्यादा रिस्क लेने के लिए मजबूर करेंगे। अगर ऐसा थिंकिंग आपका रहा, तो आपका कैपिटल डबल होने की जगह पे पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये आपका जो थिंकिंग है वो बदलना होगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। ठीक है। नंबर 3 पे है नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने आप का साइकोलॉजी है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है ये सोचते हो कि मैं मार्केट से फाइट कर रहा हूँ, तो ये गलत है। आप मार्केट से नहीं, अपने आप से फाइट कर रहे हो, क्योंकि ये अगर आपका जो ग्रीड है, आपका फियर है और आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको आप अगर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आपके ज़्यादातर लॉसेस ही होंगे और यहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नंबर 4 है ट्रेडिंग टू मैनी इंस्ट्रूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, मैं ये गलतियाँ बहुत पहले, बहुत टाइम तक मैंने ये की। यहाँ पे मैं क्या करता था कि मैं एक बार मैंने शुरुआती अपना जो ट्रेडिंग था वो स्टार्ट किया था ऑप्शन से। वहाँ पे लॉस हुआ, बाद में मैंने स्टॉक में जो ऑप्शन है वहाँ पे गया, तो स्टॉक ऑप्शंस में भी लॉस होने लगा। फिर फ्यूचर्स में गया तो वहाँ पे भी लॉस होता था। तो उस तरह से क्या होता था कि मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उसको समझ नहीं पाता था और मेरे लॉसेस होते ही रहते थे। तो बाद में मैंने क्या किया, बाद में एक ही इंस्ट्रूमेंट पिक किया, फिर उसमें मैंने उसको 5-6 महीना ऑब्जर्व किया, फिर उसके बेस पे मैंने अपना जो स्ट्रेटेजी बिल्डअप किया, फिर बाद में मेरा ट्रेडिंग इम्प्रूव हुआ। तो दोस्तों, अगर आप ये गलती आप भी कर रहे हो कि भी आज निफ्टी ट्रेड किया, कल बैंक निफ्टी ट्रेड किया, फिर फॉरेक्स, फिर गोल्ड, तो आपको ये जो है, अगर आप बार बार लॉसेस करते रहेंगे उसमें, तो आपका ट्रेडिंग कभी इम्प्रूव नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको जो है 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट पिक करना होगा, उसको आप ऑब्जर्व करो, अपना जो स्ट्रेटेजी बिल्डअप करो, फिर बाद में उसको ट्रेड करो, तो आपका उसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और आपका ट्रेडिंग इम्प्रूव होने लगेगा। ठीक है। नंबर 5 है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सेटअप्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि अगर आपका जो एक सेटअप आपने लिया आज, उसको ट्रेड किया, फिर आपका लॉस हो गया, दूसरे दिन आपने वही सेटअप लिया, फिर लॉस हो गया, और तीसरे दिन आपने क्या, वो सेटअप बदल दिया और दूसरा कोई सेटअप आपने यूट्यूब से उठाया, फिर बाद में उसको ट्रेड करने लगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, आप कोई भी सेटअप है उसमें आपका मास्टर ही नहीं आएगा और उसकी वजह से आपका पूरा लॉस और लॉस होता ही रहेगा, आपका अकाउंट ही ब्लो हो जाएगा। क्योंकि ये गलती मैंने भी किया था, मेरे 2 बार अकाउंट इससे ब्लो हुए हैं शुरुआती टाइम पे। तो आप ये गलती मत करना। नंबर 6 है टू मच नॉइज ऑन द चार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉइज मीन्स के भी आप बहुत सारी ट्रेंड लाइंस या फिर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो 1 या 2 आपको ड्रॉ करने की जगह पे आप बहुत सारे ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको क्या होगा कि भी आपका जो चार्ट है, तो चार्ट आपको पूरा क्लियर दिखेगा नहीं। यहाँ पे जो प्राइस मूवमेंट होता है, कई बार तो क्या होता है, जो पैटर्न्स बनता है ना, तो उसको भी आप क्लियरली नहीं देख पाते हैं और आपका ये जो है ट्रेड जो आपको एग्जीक्यूट करना है, उस टाइम पे कंफ्यूजन रहता है। तो उसकी वजह से क्या है कि आप ट्रेड प्रॉपरली एग्जीक्यूट या राइट प्राइस पे और राइट टाइम पे आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और आपका जो है लॉसेस होता है या फिर आपका ट्रेड ही मिस हो जाता है, और फोमो के चक्कर में आप कई बार क्या होता है कि गलत जगह पे आप ट्रेड लेते लेते हो। तो आपको अगर मैं आपको एक एडवाइस दूँ, अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको अपना जो प्राइस है वहाँ से आप 2 या 3 ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, मतलब जो जोन होता है, उसको ही आप ड्रॉ करो, तो इससे आपका चार्ट भी क्लियर रहेगा और आपको जो एंट्री भी बनाना है, तो एंट्री भी बनाने में बहुत ईजी रहेगा। नंबर 7 है नॉट राइटिंग अ ट्रेडिंग जर्नल।
तो ये गलती मैं करता था, पता नहीं आप लोग ये करते हो नहीं करते हो। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ट्रेडिंग जर्नल अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आपको ये मालूम नहीं रहेगा कि आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो कितना लॉस कर रहे हो। प्रॉफिट और लॉस तो ठीक ही है, लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि आपने जो सेटअप आपने बनाया हुआ है तो आप उसको एग्जीक्यूट आप सही तरह से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या इसका विन रेट कितना है, या फिर आप जो जो भी गलतियाँ कर रहे हो तो उसको अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको इम्प्रूव कैसे करना है उसका डाटा आपको आपके ट्रेडिंग जर्नल से ही मिलेगा। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट है जो मैंने अपनी गलतियाँ जो मैं करता था शुरू होते टाइम पे उसके बेस पे मैंने लिखे हुए हैं। तो अगर आई होप कि आपको हेल्प कर पाए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।